नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल जो है वो चलाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे मेरे सहयोगी आपके साथ लाइव आते हैं यूट्यूब पर। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये डबल गोचर यानी डबल ट्रांजिट, इसका क्या मतलब होता है, कैसे इसको देखा जाता है और किनके द्वारा ये डबल ट्रांजिट जो है एस्ट्रोलॉजी को दिया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस कुछ टाइमिंग ऑफ इवेंट की इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट की भी कुछ मैं आपको विधि बताऊंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए बात करते हैं डबल ट्रांजिट क्या होता है। देखिए, ये जो विधि है ये आदरणीय श्री के.एन. राव जी के द्वारा हर बुक्स में उनके बताई गई है। तो उन्होंने क्या लिखा है थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि नथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि बिना शनि और बिना गुरु के ब्लेसिंग्स के, आशीर्वाद के, इस जीवन में कोई भी घटना नहीं घट सकती है। तो इसको डबल ट्रांजिट कहते हैं। इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे। तो आइए एक छोटी सी कुंडली उदाहरण के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि इसकी सहायता यहाँ पे पढ़ने वाली है और फिर स्टडी करेंगे डबल ट्रांजिट। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। चलिए आइए, तो डबल ट्रांजिट जो होता है ये शनि और गुरु बृहस्पति इन दोनों के द्वारा बनता है। तो पहले एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी भी एक कोई भी एक लगन ले लेते हैं। मान लीजिए 10 नंबर लगन की कुंडली है और बुधदेव यहाँ पर विराजमान है, यानी मरकरी। अब डबल ट्रांजिट पहले कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में, तो अभी आप मान के चलिए कि बृहस्पति 3 नंबर में गोचर कर रहे हैं। तो 3 नंबर राशि जो है वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ लिख देंगे बृहस्पति, यहाँ लिख देंगे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, पूरी राशि यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहली चीज, बृहस्पति की सीधी दृष्टि बुधदेव पर पड़ रही है, तो ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा, आप एक बार को ऐसा मान के चलिए कि अभी शनि वक्री नहीं है, ये सिर्फ मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। शनि देव जो है 12 नंबर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या शनि देव भी बुधदेव को देख रहे हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो दोनों ही जगह से ये प्लैनेट जो है एक्टिव हो गया। तो इसको कहते हैं डबल गोचर। जब बृहस्पति और शनिदेव गोचर में मिलकर किसी एक ग्रह पर दृष्टि डाल देते हैं। अब वो दृष्टियां आप यहाँ पे सारी ले सकते हो, बृहस्पति देव की 7वीं, शनिदेव की 7वीं, बृहस्पति देव की 5वीं, उनकी 9वीं, शनिदेव की 3री और शनिदेव की 10वीं, ये सारी दृष्टि आप यहाँ पे ले सकते हो। तो जो भी एक प्लैनेट दोनों की दृष्टि में आ जाता है वो एक्टिव हो जाता है, उसी से रिलेटेड अभी रिजल्ट मिलेंगे। इसको कहते हैं डबल गोचर। तो ये पहला नियम हो गया। डबल गोचर क्या होता है ये सर के.एन. राव ने बहुत क्लियरली अपनी हर बुक में लिखा है। तो आप उनकी बुक्स मंगा सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट इसका, जो थोड़ा सा हिडन है, हर बुक में ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बहुत सी कुंडलियाँ डेली देखता हूँ और मेरे जो सहयोगी हैं वो भी बहुत सी कुंडली देखते हैं, तो अब इसका प्रैक्टिकल वर्जन मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्टिव होगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे, कब निकलेगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो जब भी कोई ग्रह दोनों से एक्टिव हो जाता है, जैसे यहाँ पे बुधदेव एक्टिव हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रह के कारकत्व
यानी उस ग्रह के जो कारकत्व होंगे उनका परिणाम मिलेगा। दूसरा, जिस भाव में वो ग्रह बैठा होगा उस भाव के भी परिणाम उसमें जुड़ जाएंगे। तीसरा, यहाँ पे जो राशि होगी उसके जो स्वामी होंगे वो जहां भी बैठेंगे कुंडली में उससे रिलेटेड भी इवेंट होगा इस पीरियड में। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जो ग्रह एक्टिव होगा उसके कारकत्वों के अनुसार परिणाम मिलेंगे। जिस भाव में वो बैठेगा वो भाव एक्टिव हो जाएगा। जिस राशि में वो बैठेगा उसका स्वामी जहां कुंडली में बैठेगा उस भाव के भी रिजल्ट मिलेंगे। और चौथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये बुधदेव कुंडली में जिस भाव के स्वामी होंगे उन भावों के भी रिजल्ट इस पीरियड में मिलेंगे। तो कभी भी आप देखो, एक इवेंट कभी भी नहीं होती है, बहुत सारी आपकी लाइफ में इवेंट्स जो है रेगुलर घटित होती रहती हैं। तो ये इसी तरह से इवेंट्स जो हैं घटित होती हैं। अब थर्ड पार्ट, बृहस्पति 1 साल एक राशि में रहते हैं, शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। तो पहली चीज आपको क्या नैरो डाउन कर लेनी है कि जो इवेंट होगा जब तक बृहस्पति देव यहाँ पे रहेंगे उसी पीरियड में इवेंट होगा, क्योंकि शनिदेव तो 2.5 साल के लिए यहाँ रहते हैं, लेकिन बृहस्पति आगे मूव कर जाएंगे, फिर ये बुधदेव पर दृष्टि नहीं डालेंगे। तो पहली चीज आपके ये दिमाग में आ गई, अपने जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक इस ईयर के बीच बीच में ही अब एक इवेंट जो है आपकी लाइफ में होने वाला है। अब 3-4 चीजें और यहाँ पे नोट कर लीजिए। थर्ड स्टेप इसका, अपने लगन की डिग्रीज, यानी इस जातक की जो भी कुंडली होगी उसके लगन की कोई डिग्रीज होंगी, अंश होंगे, वो आपको नोट कर लेने हैं। दूसरा, बुधदेव जिस डिग्रीज पे होंगे वो आपको नोट कर लेना है। तीसरा, धनु राशि के स्वामी बनेंगे बृहस्पति देव, वो जिस डिग्री पे होंगे वो आपको नोट कर लेना है। तो ये 3 चीजें आपको नोट कर लेनी है। ये बताते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट कब होगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और जो नए अभी ज्योतिष सीख रहे हैं तो उनको ये वीडियो समझने में फिर थोड़ा डिफिकल्टी होगा। तो अब सबसे पहले बुध देव के क्या क्या कारकत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, उनके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो बुध देव क्या है, एक बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। पहली चीज, फंक्शंस, घर पे जब कोई फंक्शन होता है तो बुध देव का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। बुध देव आपके मित्रों के भी कारक हैं, बुध देव बिजनेस के भी कारक हैं, बुध देव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके भी कारक माने जाते हैं। और बहुत सी चीज़ों को भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेखन कार्य, जर्नलिज्म, बहुत सी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो कट शॉर्ट करते हैं इसको, एक दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे इवेंट होती है। तो पहली इवेंट आप इस जातक को क्या कह सकते हैं, क्योंकि डबल गोचर बुध देव ने एक्टिव कर दिया है, डबल गोचर को बुध देव ने एक्टिव कर दिया है। तो पहली चीज अब इस जातक को क्या बोलेंगे कि इस 1 साल के अंदर अंदर, यानी आपके जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक आपके घर पे फंक्शंस जरूर होंगे। अब फंक्शन भी किस चीज के होंगे ये भी ज्योतिष में पता लगाया जा सकता है जब आप बहुत डीपली ज्योतिष करेंगे, क्योंकि 12th हाउस में बुध देव बैठे हैं। तो 12th हाउस जो होता है ये मोक्ष का भाव है, यहाँ पे कुंडली खत्म हो जाती है, यानी किसी चीज का जब एंड हो जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन का जब एंड हो जाएगा या किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का जब एंड होता है तो 12वें भाव का उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे सिंपल प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो जो फंक्शन होगा वो 12th हाउस से रिलेटेड होगा, कोई स्पिरिचुअल फंक्शन हो सकता है आपके घर पे। तो ये भी यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा, 12वें भाव का भी उसमें रोल होगा। अब 12वां भाव लॉस का भी होता है, नुकसान का भी होता है। बुध देव बिजनेस के कारक हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया। तो आप यहाँ पे ये भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस पीरियड में आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देश काल पात्र व्यक्ति की एज उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको प्रेडिक्शंस में लेके आनी है। बुध देव एजुकेशन के भी कारक हैं, हो सकता है ये कुंडली जो हो एक 18 से 20 वर्षीय जातक या जातिका की हो,
तो आप उसको क्या फलित कर सकते हो, आप पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हो, क्योंकि 12th हाउस विदेश का भी होता है, बुध एजुकेशन का कारक है, क्योंकि डबल गोचर से बुध एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो इन शॉर्ट ये तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब कारक तत्वों को आपको एक्टिव करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर उसमें भाव को भी जोड़ना है, तो 12th हाउस बहुत सी चीजों को इंडिकेट करता है, तो दोनों को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, बृहस्पति देव कुंडली में जहां भी जाके बैठेंगे, क्योंकि बुध देव बृहस्पति की राशि में है, तो उसके जो लॉर्ड होंगे उनको भी लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये बृहस्पति चौथे भाव में आके बैठ गए, ये कुंडली के बृहस्पति हैं, तो चौथे भाव से रिलेटेड भी इवेंट इस पीरियड में होगा, प्रॉपर्टी बन सकती है, एज के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन होगा, विवाह हो सकता है, घर पे एजुकेशन, घर पे रेनोवेशन हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड इवेंट हो सकती है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आती जाएंगी। अब बुध देव छठे घर के भी स्वामी है, नौवें घर के भी स्वामी है, तो पहले छठे घर के भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुध देव एक्टिव हैं। बुध देव के छठे घर मतलब रोग, किसी तरह से प्रॉब्लम, किसी तरह से रुकावट भी आ सकती है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में रुकावट आ सकती है, लेकिन वो रुकावट ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। तो रोग से रिलेटेड आप किसी तरह से, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बुध देव स्किन की डिजीज देते हैं, बुखार हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। 9th हाउस का भी रिजल्ट देंगे, तो नवम भाव क्या होता है, ये ट्रेवल का भाव है, तो इस पीरियड में यात्रा हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस में बैठे हैं, तो यात्रा बिल्कुल कंफर्म होगी और धार्मिक यात्रा होगी, क्योंकि नवम भाव जो होता है ये धार्मिक यात्रा भी करवाता है, लंबी यात्रा भी करवाता है। तो दोनों चीजें यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो अच्छी इवेंट्स भी होंगी, कुछ खराब इवेंट्स भी होंगी, बहुत सारी इवेंट्स एक साथ होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इवेंट होगी। अब थर्ड यहाँ पे एक मेजर पॉइंट आता है कि टाइमिंग कैसे निकालेंगे। इवेंट्स तो हमारे सामने बहुत निकल कर आ रही हैं, लेकिन उन सब का टाइमिंग कैसे निकालेंगे। तो पहला रूल, जैसे मैंने आपको डिग्रीज बताया था वो आप नोट कर लेंगे। तो पहला रूल, अगर शनिदेव और बृहस्पति देव, गोचर के शनिदेव और गोचर के बृहस्पति देव, उनकी डिग्रीज बराबर हों और वो जो डिग्रीज हों आपके लगन की डिग्रीज के बराबर आ जाए, तो उस पीरियड में इवेंट होगा। तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इस जातक के लगन की डिग्रीज 7 हैं, जिस समय शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों 7 डिग्रीज पे आ जाएं और आपके लगन की भी 7 ही डिग्री है, या 1 डिग्री प्लस माइनस आप इसमें ले सकते हैं, तो उस समय में एक मेजर इवेंट होगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, अगर बृहस्पति देव किसी भी डिग्री में आ जाए कुंडली में और वो डिग्री बुध देव के बिल्कुल आसपास हो, या शनि देव किसी डिग्री में आ जाए और वो डिग्री बुध देव के बिल्कुल आसपास हो, तो फिर आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर महीने में, उन पर्टिकुलर दिनों में, दिन भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, इवेंट होगा। तीसरा, बृहस्पति देव की जो भी डिग्रीज हो, तो गोचर के बृहस्पति देव या गोचर के शनि देव जो भी पहले आ जाए, या दोनों मिलकर अगर सेम डिग्रीज में आ जाए और कुंडली के बृहस्पति देव की डिग्रीज के बिल्कुल बिल्कुल पास आ जाए, तो उस समय फिर वो इवेंट होगा। तो जैसे जैसे डिग्री वाइज जिस जिस को वो टच करते जाएंगे, इवेंट आपकी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे होते जाएंगे। इवेंट तभी होगा जब डिग्री वाइज प्लैनेट या तो आपकी लगन की डिग्री के पास आ जाए, या बुध देव की डिग्री के पास आ जाए, या कुंडली के बृहस्पति देव की डिग्री के पास आ जाए, तभी इवेंट होता है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है इसके लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सर की सारी बुक्स आप पढ़िए, KN राव सर की, बहुत अच्छी उनकी बुक्स हैं। ये जो टेक्निक है, जो डबल गोचर है, जिसको डबल ट्रांजिट कहा जाता है, ये वहां पे मेंशन है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।